प्रयागराज महाकुंभ में जब हादसा हुआ था तो कहा जा रहा था कि अब वहां कम लोग आएंगे। विपक्ष के नेता भी डराने में जुटे हुए थे। हादसे को ही कुंभ की पहचान बना देने वाली पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन सनातन की ताकत आप देखिए कि महाकुंभ में फिर से लोग उमड़ने लगे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ में बढ़ रही है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब यह बिना किसी सॉलिड अरेंजमेंट के तो नहीं हो सकता, लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने लगी तो आज फिर एक घटना हो गई और उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ बढ़ने पर इस तरह की घटना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में आज कुछ पंडालों में अचानक आग लग गई। हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आज हुई घटना के बारे में बताता हूं। महाकुंभ में आज सेक्टर 18 में कुछ पंडालों में आग लग गई। आग शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद शिविर में लगी हुई थी। आग लगने से कई पंडाल जलकर राख हो गए। दूर से ही आग से निकल रहा धुआं दिख रहा था। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि क्या माहौल था वहां। आसमान में काला धुआं देखिए कितना दूर से दिख रहा था। लोग डर गए कि भाई कोई भयंकर आग तो नहीं है। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ। फौरन आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। आज महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी, जहां संत हरिहरानंद का पंडाल बना है। इसी पंडाल में सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लगी थी, लेकिन सीएम योगी ने इस तरह के हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। आज भी महाकुंभ में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। आग लगने की भनक लगते ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। अनाउंसमेंट करके भीड़ को हटाया गया। घटना वाली जगह पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर करीब 40 मिनट के अंदर पूरी आग को बुझा दिया गया। आग की खबर मिलते ही पूरा मेला प्रशासन अलर्ट पर था। पुलिस के जवान हाथ में माइक लेकर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिससे लोग पैनिक में ना आ जाए। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा बताता हूं। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। लेकिन योगी मोदी को घेरने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार बैठा है कि महाकुंभ में कुछ भी हो, फौरन सरकार पर हमले शुरू हो जा रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांग करेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए। यह एक अति गंभीर मामला है और लोगों की जिंदगी का सवाल भी। और जब अखिलेश यादव से महाकुंभ में आग लगने की घटना पर सवाल पूछा गया तो सुनिए किस तरह अखिलेश यादव ने सरकार पर महाकुंभ में ही आग लगाने का आरोप लगा दिया। जो सवाल आप पूछ रहे हो, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी। सर, दिल्ली इलेक्शन कुंभ की ही आग लगा दी। इस तरह के हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। आग लगने की भनक लगते ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। अनाउंसमेंट करके भीड़ को हटाया गया। घटना वाली जगह पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर करीब 40 मिनट के अंदर पूरी आग को बुझा दिया गया। आग की खबर मिलते ही पूरा मेला प्रशासन अलर्ट पर था। पुलिस के जवान हाथ में माइक लेकर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिससे लोग पैनिक में ना आ जाए। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा बताता हूं। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। लेकिन योगी मोदी को घेरने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार बैठा है कि महाकुंभ में कुछ भी हो, फौरन सरकार पर हमले शुरू हो जा रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांग करेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए। यह एक अति गंभीर मामला है और लोगों की जिंदगी का सवाल भी। प्रयागराज महाकुंभ में जब हादसा हुआ था तो कहा जा रहा था कि अब वहां कम लोग आएंगे। विपक्ष के नेता भी डराने में जुटे हुए थे। हादसे को ही कुंभ की पहचान बना देने वाली पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन सनातन की ताकत आप देखिए कि महाकुंभ में फिर से लोग उमड़ने लगे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ में बढ़ रही है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब यह बिना किसी सॉलिड अरेंजमेंट के तो नहीं हो सकता, लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने लगी तो आज फिर एक घटना हो गई और उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ बढ़ने पर इस तरह की घटना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में आज कुछ पंडालों में अचानक आग लग गई। हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आज हुई घटना के बारे में बताता हूं। महाकुंभ में आज सेक्टर 18 में कुछ पंडालों में आग लग गई। आग शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद शिविर में लगी हुई थी। आग लगने से कई पंडाल जलकर राख हो गए। दूर से ही आग से निकल रहा धुआं दिख रहा था। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि क्या माहौल था वहां। आसमान में काला धुआं देखिए कितना दूर से दिख रहा था। लोग डर गए कि भाई कोई भयंकर आग तो नहीं है। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ, फौरन आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। आज महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी, जहां संत हरिहरानंद का पंडाल बना है। इसी पंडाल में सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लगी थी, लेकिन सीएम योगी ने इस तरह के हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। सनातन की ताकत आप देखिए कि महाकुंभ में फिर से लोग उमड़ने लगे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ में बढ़ रही है। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब यह बिना किसी सॉलिड अरेंजमेंट के तो नहीं हो सकता, लेकिन अखिलेश यादव और दूसरे नेता लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने लगी तो आज फिर एक घटना हो गई और उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भीड़ बढ़ने पर इस तरह की घटना कहीं कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में आज कुछ पंडालों में अचानक आग लग गई। हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जो लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा। उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आज हुई घटना के बारे में बताता हूं। महाकुंभ में आज सेक्टर 18 में कुछ पंडालों में आग लग गई। आग शंकराचार्य मार्ग स्थित हरिहरानंद शिविर में लगी हुई थी। आग लगने से कई पंडाल जलकर राख हो गए। दूर से ही आग से निकल रहा धुआं दिख रहा था। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि क्या माहौल था वहां। आसमान में काला धुआं देखिए कितना दूर से दिख रहा था। लोग डर गए कि भाई कोई भयंकर आग तो नहीं है। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ, फौरन आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई और जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया। आज महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में आग लगी, जहां संत हरिहरानंद का पंडाल बना है। इसी पंडाल में सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लगी थी, लेकिन सीएम योगी ने इस तरह के हादसों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। आज भी महाकुंभ में आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। आप देखिए कि कैसे प्रशासन ने आग पर काबू पाया। आग लगने की भनक लगते ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। अनाउंसमेंट करके भीड़ को हटाया गया। घटना वाली जगह पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई और फिर करीब 40 मिनट के अंदर पूरी आग को बुझा दिया गया। आग की खबर मिलते ही पूरा मेला प्रशासन अलर्ट पर था। पुलिस के जवान हाथ में माइक लेकर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे थे, जिससे लोग पैनिक में ना आ जाए। एक बार सुनिए वहां क्या माहौल था, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा बताता हूं। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाए। कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंच जाए। लेकिन योगी मोदी को घेरने के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार बैठा है कि महाकुंभ में कुछ भी हो, फौरन सरकार पर हमले शुरू हो जा रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना पर सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि हम फिर से शासन प्रशासन को जगाते हुए मांग करेंगे कि अग्नि निरीक्षण और सर्वेक्षण कराया जाए। यह एक अति गंभीर मामला है और लोगों की जिंदगी का सवाल भी। और जब अखिलेश यादव से महाकुंभ में आग लगने की घटना पर सवाल पूछा गया, तो सुनिए किस तरह अखिलेश यादव ने सरकार पर महाकुंभ में ही आग लगाने का आरोप लगा दिया। जो सवाल आप पूछ रहे हो, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी। सर, दिल्ली इलेक्शन कुंभ की ही आग लगा दी। इनके नेता, कोई कहता है कि भगदड़ में मरे हुए लोग गंगा में बहा दिए गए, कोई कहता है जमीन में दफना दिए गए, कोई कहता है कि कहां हैं ढूंढो उनको, कोई कह रहा है कि भाई खुद ही प्रशासन आग लगा दे रहा है। क्या ही चल रहा है।